हेलो एवरीवन, वेलकम टू रास एजुकेशन। तो आज हम लोग पीजीटी लेवल और टीजीटी लेवल के मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के 50 ऑब्जेक्टिव आज हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका जितना भी ट्रिक होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 1710 डिग्री। देखिए, जब भी किसी का वैल्यू अगर आपको पूछ रहा है कोई बड़ा नंबर का, तो आप उसको क्या कीजिए, 90 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद बात बनेगी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो यहां जो दिया हुआ है cos -710 ये दिया हुआ है। तो आपको पता है cos जो होता है वो माइनस क्या होता है, उसका cos माइनस थीटा क्या होता है, आगे आ जाता है। तो पहला फॉर्मूला आपको रिकॉल करना चाहिए, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो सबसे पहले आगे क्या आएगा, cos 1710। उसके बाद आपको ये जो नंबर दिया हुआ है उसको 90 से डिवाइड कीजिए। तो जब आप 90 से डिवाइड कीजिएगा तो 19 के बारे में चल जाएगा, देख लेना। ठीक है, तो ये कितना हुआ, और 90 को क्या बोलते हैं, पाई/2, और ये हो गया 19। तो ये कितना लिखोगे इसको डिवीजन एल्गोरिथम से, तो 19 पाई/2 ये आपका आ गया। आप इसको रेडियन में चेंज कर लिया। ठीक है, जब रेडियन में चेंज कर लिया तो आपको ये देखना है, ये जो 19 है, अगला स्टेप 19 जो है वो 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है। तो 4 से आप जब डिवाइड करोगे 19 को तो कितना होगा, 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो यानी आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, यहाँ पे हो, क्योंकि ये 3 पाई/2 के फॉर्म में है। और 3 पाई/2 का फॉर्म मतलब क्या होता है, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री आपका क्या होता है, कॉस में जीरो होता है। कॉस में क्या होता है, जीरो होता है 270 पे, और 90 पे तो आपका 2n+1 पाई/2 पे क्या होता है, कॉस जीरो होता है। तो आंसर कौन सा वैल्यू होगा, जीरो। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी नंबर। तो जब भी आपको क्वेश्चन नंबर्स वाले मिलेंगे तो सबसे पहले किस पे आप 90 से उसको डिवाइड कीजिए, क्योंकि 90 इज इक्वल टू पाई/2 होता है, और उसके बाद आप ये लगाने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 57 डिग्री प्लस cos 37 डिग्री, tan 30 डिग्री और cot 53 डिग्री। देखिए बीपीएससी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, जो लेटेस्ट क्वेश्चन था आपका टीआरई में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन को आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि आप ऐसा ही कुछ भी चलना शुरू कर दिए। तो देखो ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में सबका इनटू दिया हुआ है, तो किसी तरह आप क्या करो, इसको उस फॉर्म में लाने की कोशिश करो। ये 57 डिग्री है, कॉट 37 डिग्री है, और टेन 33 डिग्री है, और कॉट 53 डिग्री है। तो आपको कंप्लीमेंट्री एंगल्स तो पता ही होगा, पता है ना, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो जब भी आपको 53 और हो तो उसको क्या कर सकते हैं, हम कंप्लीमेंट्री में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये 37 को हम 10 बनाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, यहां लिख रहे हैं कॉट 37 को अगर हमको चेंज करना हो तो क्या लिखना होगा, कॉट 90 माइनस 53, क्योंकि ये दोनों का सम कितना होता है 90। तो ये क्या बन जाएगा 10 53, क्योंकि हम यहाँ फॉर्मूला क्या यूज किए, फॉर्मूला यूज किए कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो पहला तो हमारा ये चेंज हो गया 57 डिग्री, उसके बाद ये चेंज हो गया tan 53 डिग्री। उसके बाद ये tan को भी आप चेंज कर सकते हो कॉट पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉट 57 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा कॉट 30, और ये क्या हो जाएगा कॉट, दोनों का जोड़ 90 हो रहा है, इधर भी आपका 53 है, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। तो उसके बाद अब आपको क्या करना चाहिए, 37 डिग्री। उसके बाद अब आपको, सॉरी ये तो कॉट में ही है ना, तो कॉट में ही रहने दो ना, मेरा मैच तो हो ही रहा है, हाँ मैच हो रहा है। तो मैच हो गया ना, एक कॉट में नीचे वाले को कॉट में कन्वर्ट कर लिया, ऊपर वाले को tan में कन्वर्ट कर लिया। तो इससे फायदा ये हुआ कि जब हम नीचे वाले को डिनोमिनेटर को जब tan में कन्वर्ट करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर में कुछ आएगा और एलसीएम लेके कट जाएगा, तो वही फायदा होगा आपको। तो tan 57 डिग्री, tan 53 डिग्री, और बाय 1 बाय इसको क्या लिख सकते हो, tan 57 1 बाय tan 53।
उसके बाद आप नीचे वाले का एलसीएम लो, नीचे वाले का एलसीएम, ऊपर वाला जो का त्यों जो है वही रहेगा, और नीचे वाले का जब एलसीएम लोगे तो 1057 1053, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1053 और 1057, और आप रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स जैसे ही होगा तो क्या होगा, 1057 प्लस 1053, अगला स्टेप हम अगले पेज में लिखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1057 प्लस 1053, और इधर हो जाएगा 1057 1053 1057 प्लस 1053, और इधर जो होगा वो उसका इनटू हो जाएगा 1057 1053, तो ये कट गया, तो आंसर क्या आया 1057 1053। तो देखिए, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, 1053 इंटू 1057, तो ये हो गया। तो आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, अगर इसमें साइन कॉस भी है, मगर आपको यहाँ पे साइन कॉस में ये डिनोमिनेटर में भी कुछ आ जाएगा तो उससे कोई फायदा होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आप इस तरह जाओगे, जहां जहां टेन है नीचे वाले को हम किस में कन्वर्ट कर लिए, पहले क्वाट में कन्वर्ट किए, उसके बाद फिर 10 में कन्वर्ट करिए, फिर एलसीएम ले लिए, तो मेरा ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन सॉरी, साइन पे पावर 6 थीटा और साइन पे पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा इसका वैल्यू। देखिए इसका ना आपको रिजल्ट याद रखना चाहिए, साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। तो अगर ये फॉर्मूला होता है तो आसान हो गया आपके लिए। आसान क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूछा है साइन कॉस थीटा और साइन पे पावर कॉस पे पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो फॉर्मूला है, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख दोगे, और ये भी 3 प्लस में है, तो ये बंदा कट गया, तो कितना आया 1, तो आंसर क्या आ गया 1। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है ना, बहुत सारे रिजल्ट अगर आपके दिमाग में हो तो जल्दी बन जाएगा, तो उसका प्रूविंग करते करते टाइम बहुत ले लेगा, तो आप अगले क्वेश्चन में जंप नहीं कर पाओगे, एक ही क्वेश्चन में रह जाओगे। तो जितना ज्यादा रिजल्ट आपके पास हाथ में रहेगा तो उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। और रिजल्ट के लिए हम लोग फिर एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे जहां पे इसका सबका ट्रिक बताएंगे, ट्रिक आया कैसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है साइन 3x, साइन 3x का फॉर्मूला होता है, तो साइन 3x का फॉर्मूला देखिए कितना होता है, हमेशा याद रखिए साइन 3x इज इक्वल टू 34 नंबर का बस, 34 इन द मस, यानी 3 और 4, और जहां 4 होगा वहां पे साइन क्यूब हो जाएगा, ठीक है, दोनों जगह साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन क्यूब, जहां 4 होगा वहां पे क्या होगा क्यूब हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा 3 साइन x और 4 साइन क्यूब x, तो ऑप्शन बी नंबर, उसमें मारे तो ऑप्शन, हाँ ठीक है, तो बी नंबर हो गया। अगर cos 3x भी कोई पूछ सकता है, तो cos 3x में 43 नंबर की बस, यानी 43, तो क्या लिखोगे 4 और माइनस 3, तो यहां हो गया cos क्यूब x और cos x, जहां 4 होगा वहां पे 3 रखेगा, 4 पे क्यूब जाता है, ठीक है। तो sin 3x में 34 नंबर की बस, cos 3x में 43 नंबर की बस, ठीक है, तो याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वैल्यू पूछ रहा है, वो टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी टीजीटी में, कि साइन 3000 डिग्री क्या होगा। तो पहला स्टेप आपको याद है, आपको कितना से डिवाइड करना है 90 से, तो अगर आपको साइन 3000 डिग्री पूछ रहा है तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड करो 90 से, तो 90 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ, पहले आप 3 से करोगे 370, फिर कितना होगा ये 30, फिर ये 0 आएगा, फिर 3 से करोगे फिर होगा कितना आ गया 30 आ गया, इससे ज्यादा तो आ नहीं रहा, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया 30 आ गया। उसके बाद अगर इसको क्या लिख सकते हो, 90 को लिखते हैं पाई/2, तो लिखेंगे पाई/2 इंटू 33 प्लस
30 डिग्री, ये ना होगा। और तो इसको अच्छा से लिख लो, 3π/2 प्लस 30 डिग्री। अब आपको ये जो 33 है उसको किससे डिवाइड करना चाहिए, 4 से। तो 33 को आप 4 से डिवाइड करो। जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आया, 1। अगर रिमाइंडर 1 आया तो आप कहां पे हो, ऊपर पे हो। रिमाइंडर 3 आता है तो नीचे, वाई कोऑर्डिनेट के नीचे वाले में हो। अगर अगर यहाँ पे ओड पाई होगा तो आप ये वाई एक्स एक्सिस पे हो, और आप अगर इधर हो इवन पाई में हो तो इधर हो एक्स एक्सिस पे। तो कितना हो गया, 1 आ गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 1 आ गया और ये आप यहीं पर हो। तो और ऊपर से ये आपका साइन है, और जब भी वाई एक्सिस पे होगा तो साइन का चेहरा बदल जाएगा। तो साइन का चेहरा किसमें बदलेगा, कॉस पे। तो कॉस 30 डिग्री, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव ही साइन हुआ। तो कॉस 30 डिग्री कितना होगा, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। तो ऑप्शन कौन सा, ए नंबर, √3/2। ठीक है, मात्र 2 मिनट का काम है आपका। सबसे पहले आपको 90 से डिवाइड करना है, फिर डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। डिवीजन एल्गोरिथम में π/2 का यूज करना है, और π/2 में ये कंडीशन π/2 में ही रहता है, किसी में और नहीं रहता। 4 से डिवाइड करने वाला 33, नीचे π/2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो 33 को डिवाइड किए हम तो यहाँ 1 आया रिमाइंडर। अगर 1 रिमाइंडर आया तो आप यहाँ पे हो, वाई एक्सिस के ऊपर पे हो, और प्लस 30 कर दिया, यानी आप यहाँ पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो सही बात है, मगर आप वाई एक्सिस पे हो तो चेहरा बदल जाएगा। साइन किस पे बदल जाएगा, कॉस में। तो कॉस 30 डिग्री और √3/2। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो 10 क्लास का क्वेश्चन लग रहा है, टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। तो आंसर कौन सा आया, बी नंबर। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा सा रिजल्ट याद रखना है, और रिजल्ट याद आएगा तो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री बहुत जल्दी बनता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज √2 कॉस थीटा बोल रहा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो बोल रहा है √2 कॉस थीटा है, और थीटा 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, सही बात है, अगर 90 डिग्री नहीं है तो बोल रहा है टेन थीटा क्या होगा। तो आप सॉल्व कीजिए इसको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, ये है। तो कॉस थीटा को उधर भेज दो ना, हमको तो टेन बनाना है किसी तरह, क्योंकि टेन मांग रहा है वो। ठीक है, ये कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, √2 - 1 कॉस थीटा को इधर भेज दो, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, √2 - 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, √2 - 1। तो ऑप्शन कौन सा, √2 - 1, ऑप्शन सी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन था। आप लोग भी बनाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, 2 साइन स्क्वायर 59 डिग्री, साइन स्क्वायर 31 डिग्री। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, आपको डिग्री पे रहे, तो सबसे पहले आप चेक करो कि कंप्लीमेंट्री तो नहीं है। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द टू एंगल्स इन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री तो नहीं है तो हम किसी को किसी में चेंज कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है, फिर कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है, बाय 2 साइन स्क्वायर 59 डिग्री है, फिर साइन स्क्वायर 31 डिग्री है। ठीक है, और इसका वैल्यू 2/k है। तो सबसे पहले आप चेक करो, ये दोनों का सम 90 हो रहा है, ये दोनों का सम 90 हो रहा है कि नहीं। 70 + 20 90 होता है, और 59 + 31 भी 90 होता है। तो हम ऊपर का फॉर्मूला आपको लग रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ सकता है, आएगा ही। तो हमको यहाँ पे किसी एक को चेंज करना है। तो किसको चेंज करने का मन कर रहा है, जिसको मन करे उसमें चेंज करो। इसको चेंज कर लो, इसको क्या लिख सकते हो, इतना तो पता ही होगा ना, साइन स्क्वायर 20 डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कॉस 70 डिग्री को क्या लिख सकते हो, कॉस 90 - 20 डिग्री, और कॉस 90 - 20 डिग्री इक्वल टू साइन 20 डिग्री, ये होता है।
उसी तरह यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, तो नीचे क्या होगा, नीचे भी किसी के को चेंज कर लो, तो यहाँ हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ चेंज कर लेते हैं, साइन तो है ही, साइन को रहने देते हैं 59 डिग्री, किसी को भी एक को चेंज कर लो, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 59 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 2/k। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2/k, तो कितना हो जाएगा 1/2 2/k, तो कितना हो गया k इक्वल टू 4। तो ऑप्शन क्या आया, k इज इक्वल टू 4। तो k का वैल्यू पूछ रहा है, तो k का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीमेंट्री पे क्वेश्चन था कि दो एंगल का सम क्या होगा, वो 90 होता है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर लो, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला एक, ठीक है। जब हम लोग थ्योरी क्लास चलेंगे, ठीक है, थ्योरी क्लास चलेंगे तो उसमें हम लोग फॉर्मूला जितने भी है सब हम लोग बताएंगे, सब लोग उसके बारे में जानेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन चल रहे हैं, तो जितना हो सके आप फॉर्मूला को रिकॉल कर लो, ठीक है, साइड में लिख लो। उसके बाद देखो बोल रहे हैं कि कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये देखो ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ये पॉपुलर क्वेश्चन है 10 क्लास का, 10 क्लास का कोई भी बुक उठाओगे उसका ये पॉपुलर क्वेश्चन आता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज में। तो साइन थीटा, इसका पहला स्टेप ही मैंने है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप इसको सबको 10 में बदल दो, तो 10 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस से डिवाइड सबको, तो यहाँ क्या लिखोगे tan थीटा, फिर यहाँ क्या लिखोगे 1, पहले कैसे आया लिख देते हैं, देखो हम क्या किए साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर दिए, फिर कॉस थीटा बाय कॉस थीटा कर दिए, और 1 प्लस कॉस थीटा कर दिए, नीचे भी कर सकते हैं ना वही चीज, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा तब ना बैलेंस होगा, फिर कॉस थीटा बाय कॉस थीटा कर दिए, और 1 माइनस कॉस थीटा कर दिए, ठीक है, इतना कर लिया। तो ये ऊपर वाला क्या बन गया tan थीटा, ये क्या बन गया 1, ये क्या बन गया सेक थीटा, नीचे वाला क्या बन गया tan थीटा, ये क्या बन गया प्लस 1, ये हो गया सेक थीटा। तो अब आप इसको अरेंज करना सीखिए, तो अरेंज कैसे होगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू -1 और tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब 1 के जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 1 के जगह पुट कर सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहां हम लोग उसका फायदा उठाएंगे, तो 1 के जगह हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, इतना में हो जाएगा, हो जाना चाहिए। तो यहां पे लिख रहे हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा, और यहां पे क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, उतना स्पेस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये तो पहले का है, और यहाँ माइनस क्या आएगा tan थीटा, सॉरी से ओहो हाँ, तो यहाँ देखो पहला स्टेप क्या होगा tan थीटा प्लस सेक थीटा, आगे का तो है ही, और माइनस यहाँ क्या लिखेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा माइनस प्लस tan थीटा, घटाने ना, कट गया सर, अगले स्टेप में लिखते हैं, अगला पेज में देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ पे है, और यहाँ क्या लिखेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे क्या क्या है tan सेक और प्लस 1, तो उसमें जाएंगे हम लोग, नीचे है आपका tan सेक प्लस 1, ऊपर से देखो तो कितना कॉमन है tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन है, तो ये कॉमन बाहर हो गया, तो यहाँ क्या होगा 1, और ये प्लस वाला बाहर हो गया, तो यहाँ क्या आएगा ब्रैकेट में ये आएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखोगे tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, अब ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो ये एक टर्म माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा
+1। देखो ये माइनस में था, ये भी माइनस में, ये प्लस में, ये भी प्लस में, 10 प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये बंदा और ये बंदा क्या होगा, कट जाएगा। तो आया tan थीटा प्लस सेक थीटा। मगर रिजल्ट क्या है, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन में नीचे है। तो आपको एक रिजल्ट याद रखना चाहिए। क्या रिजल्ट याद रखना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, ये भी 1 होगा। तो दोनों आपस में क्या होंगे, रेसिप्रोकल हो सकते हैं। तो रेसिप्रोकल कर दो, तो इज इक्वल टू 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं किए, इसमें पहला ट्रिक आपका क्या हुआ, सबको हम साइन कॉस में बदल लिए और टेन में बदले, और यहाँ पे जो 1 था ये स्टार मार्क था क्वेश्चन का, यहाँ पे जो 1 था उसको हम किस में कन्वर्ट कर लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में टीआरई में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला स्टेप, अगला क्वेश्चन। अब देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस रूट थ्री, 1 प्लस रूट थ्री, और ये थीटा इस दोनों के बीच में, तो ऑप्शन तो देगा ना, तो जो ऑप्शन है वही पुट कर दो ना थीटा। देखो अगर 45 लिखोगे तो 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू, तो ये तो होगा नहीं, रूट टू आएगा उसमें, तो होगा नहीं। उसके बाद देखो 30 हो सकता है या तो 60 हो सकता है, तो 30 रखोगे तो cos 30 और माइनस साइन 30 इज इक्वल टू cos 30 प्लस साइन 30। तो cos 30 कितना होता है बताओ, cos 30 होता है √3/2 और ये होता है -1/2, ये हो गया 1/√3/2, √3/2 और ये हो गया 1 बाय प्लस। तो आप देखो एलसीएम भी लोगे तो ये हो गया, पर ऑप्शन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 माइनस, और ये 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3 हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो 30 भी गया, तो एक बार 60 चेक कर लो, और जब आप 60 चेक करोगे, हम क्वेश्चन में ही रख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS करने का कोशिश कर रहे हैं, और जब इसको रखोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। तो कितना होगा, ये हो गया 1/2, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/2 प्लस √3/2, तो कितना हो गया 1 माइनस √3 बाय एलसीएम ले लिए। तो ऑप्शन कौन सा आया, देखो 60 डिग्री में सर्टिफाई कर गया, तो ऑप्शन कौन सा, बी। जो LHS है वो किसके बराबर हो गया, RHS के। तो जब भी वैल्यू वाला क्वेश्चन हो तो आप क्या करो, जो ऑप्शन है वही एक एक करके पुट कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा पुट करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, अब उसका बोल रहा है कि ये क्या होगा, एफ का इंक्रीजिंग वैल्यू और डिक्रीजिंग वैल्यू पूछ रहा है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपके दिमाग में एम और जीएम आना चाहिए, क्योंकि हमको पता है एम अर्थमेटिक मीन इज लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन होता है। तो अर्थमेटिक मीन यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज बाय 2, अर्थमेटिक मीन तो यही होता है a प्लस बी बाय 2, और ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि cos स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा दोनों कट जाएगा, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है, तो इधर कट गया, और हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, मैक्सिमम नहीं मिनिमम वैल्यू मिल गया। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 1 बाय cos स्क्वायर थीटा कट गया, अब क्या होगा 1 होगा, 2 को उधर भेज दो, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 2, ये तो 1 होगा ना, और 2 उधर गया तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, और ये आपका क्या है, यही तो आपका एफ है। तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू एफ थीटा हम यहाँ थीटा ले लिए, कोई बात नहीं, एफ थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2, तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, तो हर एक एग्जाम के पेपर में एक क्वेश्चन एएम जीएम से तो रहता ही रहता है, ट्रिग्नोमेट्री में एएम जीएम रहेगा ही रहेगा, और एएम जीएम आपको लगाने का पता पैटर्न ही पता चल जाएगा, क्योंकि देखो दोनों का इंटू 1 हो रहा है और दोनों का इंटू जीएम में होता है a प्लस बी बाई 2 √2ab, √ab। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ये हो गया। अगला ये देखिए
साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री और साइन 54 डिग्री। देखो ये ना एक फॉर्मूला है, मगर फॉर्मूला जो है वो डिपेंड करता है पैटर्न पे। अगर पैटर्न सही रहा तो ठीक है, नहीं पैटर्न रहा तो नहीं है। जैसे एक फॉर्मूला आप याद रख लो, पर यहाँ पे वो पैटर्न नहीं हो रहा है। जैसे साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा, ये एक फॉर्मूला है। और कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा इंटू में सब कॉस 60 प्लस थीटा क्या होगा 1/4 कॉस 3 थीटा। तो ये दो फॉर्मूला यूज होता है बहुत क्वेश्चन में। मगर यहाँ पे आपका देखो ये 12 डिग्री है और ये 60 माइनस 12 तो हो सकता है, मगर ये 60 माइनस 6 है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। पर बाई चांस अगर क्वेश्चन होता तो लग जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये फॉर्मूला नहीं लगे, ये लिख लो। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, तो देखो साइन 12 डिग्री है और साइन 48 डिग्री है और साइन कितना है, साइन 54 डिग्री है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आपको नहीं फॉर्मूला मैच कर रहा है, जो ट्रिक है उस पर मैच नहीं कर रहा है, तो आपको प्रोसेस में जाना होगा, ऑब्वियस बात है। तो प्रोसेस क्या कहता है कि दो यहाँ पे मिसिंग है, दो को पहले आप इंट्रोड्यूस कर दो। तो दो को आप इंट्रोड्यूस किए और जैसे ही दो को इंट्रोड्यूस किए तो ये आपका 2 साइन ए साइन बी हो गया। और 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, माइनस वाले को आगे कर लिए, ठीक। इनटू सब अगर कॉस में है तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लो, कॉस साइन 90 माइनस क्या होगा 54 को 90 से माइनस करोगे तो कितना आएगा 36 डिग्री, 36 डिग्री। तो 1/2 ये कितना हो गया कॉस 36 डिग्री माइनस 36, ये कितना हो गया कॉस 60 डिग्री और ये क्या हो गया कॉस 36 डिग्री। अब आपको कॉस 36 डिग्री का 36 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये क्या होगा कॉस 36 डिग्री, क्योंकि माइनस खा जाता है माइनस कॉस में, और ये हो गया 36 डिग्री। तो अब बताओ, अब ये 1 ये होगा, ये कितना होगा, अब लिख लो कॉस 36 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है √5 + 1/4 ये होता है। तो आपको 18 डिग्री 34 डिग्री 54 डिग्री ये सब आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और ये कितना होगा 1/2 और ये हो गया √5 + 1/4। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा √5 + 1/4 और ये हो गया √5 + 1/8। दो को उससे इंटू कर दिए, अब ये दोनों इंटू हो जाएगा तो कितना आएगा बताओ √5 + 1/4 था और कितना था 1/2 था और इधर था √5 + 1 + 8 था ना, देख लेते हैं, हाँ 8 था। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बाय 32 और ये क्या होगा √5 + 1/16। तो आंसर कितना आया 32। तो ये हो गया आपका होल स्क्वायर होगा ना। और 16 दूनी 32 होता है 2, तो कितना आएगा ये हो गया। फिर आपको क्या करोगे a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, तो √5 का होल स्क्वायर +1 + 1 + 2√5 ये 2√5 - 2/32। तो ये बंदा कट गया, तो 6 में 2 चला गया, कितना बचेगा 4/32। तो कितना आया आंसर 1/8। तो आंसर कितना आया 1/8। तो क्वेश्चन कौन सा हो गया, ऑप्शन कौन सा हो गया 1/8। ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, cos थीटा cos 60 - थीटा और cos 60 + थीटा। अगर ये पैटर्न फॉलो हो जाता तो डायरेक्ट बन जाता, तुरंत बनना जाता। अगर पैटर्न फॉलो नहीं हो तब आपको विद प्रोसेस जाना पड़ेगा और आपको cos 36 डिग्री का √5 + 4 आपको बना, ये cos 36 डिग्री जो होता है √5 + 1/4 आपको याद रखना होगा, ठीक है, तभी बनेगा सो क्वेश्चन ये। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो वही था।
उसके बाद देखिए cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 80 डिग्री, और ये x माना हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है ये सब में क्या रिजल्ट आएगा, तो ये भी देखो एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, लिख देते हैं। cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 पे पावर 2 थीटा डॉट 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 cos 2 पे पावर n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखता है यहाँ पे, साइन 2 पे पावर n थीटा बाय, बताओ बाय क्या लिखोगे, 2 पे पावर n साइन थीटा, ठीक है। वेयर n इज, n ही क्या है, n टाइम्स है ये, n टाइम्स, और थीटा क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल। थीटा क्या लेंगे हम लोग, स्मॉलेस्ट एंगल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, x इक्वल टू कॉस 10 थीटा है, कॉस 20 डिग्री है, और कॉस 40 डिग्री है, ठीक है। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉस 20 डिग्री, तो x इक्वल टू, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 10 डिग्री लिख सकते हो, फिर क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर इंटू 10 डिग्री लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 10 डिग्री, तो हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में बैठेगा तो क्या लिखोगे, तो होगा साइन 2 पे पावर कितना है, 3 गो है, इंटू 10 डिग्री होगा, बाय साइन, ओहो आ गया आ गया आ गया, फिर उसके बाद 2 पे पावर 3 साइन 10 डिग्री, तो ये हो गया 8, तो x इक्वल टू क्या हो गया, साइन 80 डिग्री, और इधर क्या हो गया 8 साइन 10 डिग्री आ गया। तो ये हो गया साइन 80 डिग्री और ये हो गया साइन 10 डिग्री। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में नहीं है, और ऑप्शन में आपको कॉसेक और सेक और कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें बड़ी बात क्या है। तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, इसको तो ऊपर वाले को कन्वर्ट कर ही सकते हो किस पे, 90 माइनस 10 डिग्री, 8 साइन इतना, तो कितना हो गया, x इक्वल टू कॉस 10 डिग्री बाय 8 साइन 10 डिग्री, तो कितना हो गया 1/8 कॉट 10 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा, 1/8 कॉट 10 डिग्री बन गया। तो आपको इस फॉर्मूला अगर आपको रिकॉल रहा तो आप बना सकोगे, नहीं तो फिर आपको मैन मेथड में जाना पड़ेगा, विद प्रोसेस में जो टाइम लगेगा। आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, cos a cos 2 cos a cos b का फॉर्मूला फिर लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको उससे मल्टीप्लाई करना होगा, फिर लगाना होगा फॉर्मूला। तो अगर ये रिजल्ट याद है तो आपको ये हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको जी एडवांस में मेंस लेवल में पढ़ाया जाता है, ठीक है, बोर्ड लेवल में नहीं पढ़ाया जाता, ये मेंस लेवल में पढ़ाया जाता है ये फॉर्मूला, ठीक है, लिख लो। क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में तो मेंस और एडवांस बोल के तो आएगा नहीं, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये देखो 10 पाई बाय 20, 10 3 पाई बाय 20, 10 5 बाय 20, 7 पाई बाय 20, 9 पाई बाय 20। तो इसमें देखो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि हम लोग किस में कन्वर्ट कर ले, हम लोग कन्वर्ट कर ले उसको डिग्री में। तो 10 पाई का 180 होता है, 180 बाय 180 बाय पाई बाय 20 को क्या लिख सकते हो, 180 बाय 20 डिग्री, तो 2 2 कट गया, ये कितना आएगा 9 डिग्री। तो इसको अगर लिखा हुआ है ये है, तो इसको क्या लिखोगे 10, बताओ 9 डिग्री और 9 तिया 27, तो ये कितना हो जाएगा 10 27 डिग्री, फिर प्लस नहीं है सब इंटू में है 45 डिग्री, फिर 63 डिग्री और फिर 81 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या खोजते हैं, जब डिग्री दिया हो कॉम्प्लीमेंट्री खोजते हैं। तो ये किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री, इसके साथ, और ये इसके साथ, इसका वैल्यू तो आपको पता है 1 है, तो 10 9 डिग्री को रहने दो और इसको 81 को क्या बदल सकते हो, 81 को यहाँ ले आओ, और फिर 10 27 डिग्री को रहने दो, 10 60 डिग्री को यहाँ ले आओ, और 10 45। आपको पता है किसी एक को चेंज करना है, क्योंकि हमको पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो आप तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, उतना दिखाने का भी जरूरत नहीं है, पर दिखा देते हैं। एक 9 डिग्री है तो ये कितना लिखोगे इसको 90 माइनस
90 माइनस 9 डिग्री तो कितना हो जाएगा, टेन 9 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, कॉट 9 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1, तो इसका भी ऐसे ही 1 हो जाएगा। और ये क्या होता है, 1 होता है tan45, तो आंसर क्या हो गया 1, तो ऑप्शन कौन सा, ए नंबर। ठीक है, 14 क्वेश्चन में है, आपका आंसर क्या है आप भी बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन, साइन एक्स 3 साइन 2x साइन 3x कॉस 3x 3 कॉस x और ये प्लस कॉस 3x, इसका वैल्यू आपको बताना है, जनरल वैल्यू बताना है। ठीक है, जनरल वैल्यू देखिए, साइन x माइनस 3 साइन 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू कॉस x 3 कॉस 2x प्लस कॉस 3x। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको तो अरेंज कर सकते हो ना, साइन x और साइन 3x को एक जगह प्लस करके और इसको इधर भेज दो। इसमें भी देखो तो cos x प्लस cos 3x और माइनस cos 2x को एक जगह रख दो ना, तो कर ही सकते हो। उसके बाद बताओ साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला बताओ, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला देखो, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d बाय 2 cos c माइनस डी बाय 2, तो कितना होगा 2 साइन क्या होगा x प्लस 3x बाय 2 और cos x माइनस 3x बाय 2 माइनस 3 साइन 2x। इसका बताओ cos x और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बताओ, होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, तो कितना हो जाएगा cos x 2 cos x प्लस 3x बाय 2 और यहां क्या लिखेंगे cos x माइनस 3x बाय 2 और माइनस 3 cos 2x होगा। तो साइन 4x में 2 डिवाइड हो गया तो कितना आ जाएगा 2x, तो क्या लिखोगे साइन 2x और यहाँ कितना होगा, x में 3x चला गया तो 2x माइनस 2x और बाय 2 तो cos x और माइनस का खा जाएगा cos, तो हो जाएगा x माइनस 3 साइन 2x। तो इधर कितना हो गया, इधर होगा 2 cos 2x, फिर क्या लिखोगे cos x माइनस 3 cos 2x। तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कुछ आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है निकाल लो। तो कॉमन आ रहा है साइन 2x कॉमन, तो कितना हो रहा है यहाँ पे 2 cos x माइनस 3 एक जगह, और यहाँ पे हो रहा है cos 2x कॉमन, तो यहाँ भी cos 2x कॉमन है, तो क्या लिखोगे cos 2x 2 इनटू में था ना, ये बोल रहे हैं ये दोनों तो इनटू है, हाँ माइनस क्यों लिखे हम, तो cos 2x कॉमन, तो यहाँ लिखोगे cos 2x माइनस 3। तो उसके बाद आप सबको एक जगह ले आओगे या इसको उठा के इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा tan 2x एक जगह, क्योंकि साइन बाय कॉस क्या होता है tan होता है, और फिर यहाँ क्या लिखोगे 2 cos x माइनस 3। तो tan 2x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है जी 2 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 ना, तो tan 2x इज इक्वल टू 1, ये उठ के इधर आया तो 0 हो गया ना, सॉरी ओफो, हाँ 0, तो यानी tan 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो cos x क्या हो जाएगा 3/2, ये हो गया 1.5, मगर cos x का जो रेंज है वो क्या है -1 से 1 के बीच में रहता है रेंज, तो ये तो वैल्यू कभी नहीं लेगा, तो इससे क्या होगा नो सॉल्यूशन, पर इससे सॉल्यूशन हो सकता है tan 2x इक्वल टू 0, तो tan 0 कब होता है हमको बता दो, tan 2x, तो tan 2x इज इक्वल टू क्या लिखोगे tan 0 डिग्री, तो कितना आएगा 2x इज इक्वल टू, तो ऑप्शन क्या होगा, कुछ गोलमाल हो गया ना, हाँ जब इसको आप इधर भेजे तो tan 2x हुआ और ये इधर आया तो यहाँ पे 2x एक स्टेप उड़ा दिए ना,
2x माइनस 1 आया, वही बोले कुछ गोलमाल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, उधर सब सही है, यहाँ हो जाएगा tan 2x माइनस 1 और tan 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो tan 2x इज इक्वल टू 1 और tan 2x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, tan पाई बाय 4। और आपको पता है जब tan थीटा इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू क्या होता है, 2x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n पाई प्लस पाई बाय 4। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन, और 2 को डिवाइड भी तो करना है 2 को, तो n पाई बाय 2 पाई बाय 8। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया ये बी नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, जब आप इसको इधर लाओगे तो tan 2x होगा, तो हम पूरा लिख देते हैं। जब इसको आप लेके आए तो tan 2x हुआ और 2 cos x माइनस 3 हुआ, फिर माइनस लिखोगे ना, 2 cos x माइनस 3, ये भी तो उठ के इधर आएगा इक्वल टू 0। अब फिर क्या आएगा आपका 2 cos x माइनस 3 कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन, तो क्या होगा tan 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये होगा। ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। फिर उसके बाद फिर जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू आपको पता है tan थीटा इक्वल टू tan x इज इक्वल टू x n पाई होता है। tan थीटा इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू क्या लिखते हो, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस x, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, cos sin 105 डिग्री। अब ये sin 105 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू 90 से डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि छोटा नंबर है। तो आपको पता है sin 105 डिग्री, sin 105 डिग्री किसके बराबर होगा, sin बताओ 105 क्या लिख सकते हो, 60 प्लस 60 प्लस 45 डिग्री। और इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू आपको sin a प्लस बी, sin a cos b cos a sin b, तो यहां क्या लिखोगे, √3/2 इंटू 1/√2, ये हो गया 1/2 1/√2, तो कितना होगा √3 प्लस 1/2√2, एलसीएम तो वही आएगा ना 2√2। तो कौन सा ऑप्शन, √3 प्लस 1, ये वाला देखो, इसमें 2 मिसिंग है तो ये तो नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन, √3 प्लस 1 2√2। ये भी क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, टीजीटी में ऐसे ही क्वेश्चन सब आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये देखिए tan थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है, क्या निकालना है, ये जनरल वैल्यू, आपको जनरल वैल्यू निकालना है। तो बताओ कैसे निकालेंगे, देखो tan थीटा प्लस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, सही बात है। और यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1, ये बंदा बोल रहा है गिवन है, तो यहाँ पे 1 बैठा दोगे, तो tan इज इक्वल टू क्या लिखोगे, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो इन्फिनिटी हो गया ना, tan 3 थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और tan इन्फिनिटी कब होता है, पाई बाय 2 पे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस पाई बाय 2, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 3 पाई बाय 6। ऑप्शन देखो, ऑप्शन हमारा n पाई बाय, तो n पाई यहाँ 3 है, tan थीटा tan तो सही लिखे हैं, ये भी सही है, ये सही है, सही है। तो ऑप्शन है n पाई बाय 3, तो n पाई बाय किस में आ रहा है, यहाँ पे 3 मिसिंग है तो ये ऑप्शन नहीं हुआ, यहाँ प्लस माइनस नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस भी हो सकता है क्योंकि यहाँ 3 तो है नहीं, क्योंकि यहाँ तो 3 आ रहा है, 3 से डिवाइड होगा तो दोनों को होगा ना, तो आपका नन ऑफ दिस। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन के नन ऑफ दिस भी ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद देखिए sin 75 माइनस sin 15 cos 75 cos 15, तो आपको यहाँ पे अभी हम बताए थे sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला चलना होगा आपको, बिना उसके नहीं होगा। तो ये कितना हो गया, cos 75 डिग्री
कॉस 15 डिग्री। ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बोलिए, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस 75 प्लस 15/2, फिर होगा साइन 15/4, फिर साइन 75 माइनस 15 डिग्री बाय 2, बाय नीचे वाला कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, तो 2 कॉस 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री बाय 2, फिर यहाँ क्या लिखोगे कॉस 75 डिग्री माइनस 15/2, तो कितना होगा, ये बंदा दोनों तो सेम है, तो ये और ये कट गया, ये भी कट गया, तो हुआ 60 डिग्री, 60 में 2 गया तो 30, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये क्या होगा कॉस 30 डिग्री, और कॉस तो टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। ठीक, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग, आप भी बताओ आंसर क्या होगा, इधर आ जाता है तब दिखाई देगा। हम लोग कुछ नहीं किए, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिए, और साइन और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दिए। यहाँ लिख देते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो क्या होता है 2 कॉस होता है इसमें पहले, सी प्लस डी बाय 2, और फिर क्या होता है साइन सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, चलिए ये देखिए जनरल वैल्यू पूछ रहा है मगर ये क्वाड्रेटिक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा -2 इक्वल टू 0, ये तो क्वाड्रेटिक है, और इसको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो साइन थीटा को क्या मान लो, m मान लो, तो m होगा तो क्या होगा 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2, तो इसको फैक्टराइज करने आपको आता है, तो कितना कॉमन यहाँ से 2m, यहाँ क्या लिखोगे 2 + 1, तो कितना होगा m - 2 और 2m + 1 इज इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 2 और 2m + 1, तो m क्या था साइन थीटा का रेंज जो होता है वो -1 से 1 होता है रेंज, ये बोल रहा है 2 आएगा, तो देयरफॉर इससे नो सॉल्यूशन, इधर से तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, और इधर से आ सकता है 2 sin थीटा इज इक्वल टू +1 इक्वल टू 0, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे -1/2, तो sin थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो इसको आप क्या क्या लिख सकते हो sin पाई प्लस π/6 या sin -π/6, कुछ भी लिख सकते हो ना, आप पे डिपेंड करता है, कोई भी एंगल हो सकता है, इन्फिनिटी -π/2 तो बहुत बार आएंगे रिपीट होगा, कुछ भी लिख सकते हो, पर आंसर हमारा क्या होगा कोई भी एक लोग n π + 1/n, ये होगा 7π/6, या और n π -1/n -π/6, ठीक है -π/6, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, n π माइनस यहाँ पे मिसिंग है, तो ये तो गया, ये भी गया, यहाँ 7 मिसिंग है, ये भी गया, ऑप्शन आया नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन कौन सा आया नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जब भी आपको जनरल क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन है, टीजीटी में आया क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग को ये वाले को m मानते हैं फिर बनाते हैं, क्योंकि ये 2 हो गया तो साइन थीटा का रेंज जो होता है -1 से 1 है, ये 2 बोल रहा है तो कभी आएगा नहीं, ठीक है इसीलिए, और जनरल वैल्यू पूछ रहा है वो, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन में, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है तो ग्राफ के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, अगर बाय चांस यही पूछता साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 और थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर 2π में रहना है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पहले आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा। साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 2π, और -½ नीचे होगा, और यहाँ पे लाइन बनाओगे तो कितने सॉल्यूशन 1 और 2, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 2। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक में, ठीक है। थ्योरी क्लास में लोग चलते हैं ये सब क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन फिर आ गया, कंप्लीमेंट्री देखना है आपको, अगर कंप्लीमेंट्री मिल गया तो डायरेक्ट काट देंगे, तो देखो तो cot 40 डिग्री tan 50 डिग्री इज इक्वल टू -½ cos 35 डिग्री sin 55 डिग्री, तो
ये कॉम्प्लीमेंट्री है, 1 लिख दे डायरेक्ट, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन कॉस है तो 1 लिख दे, तो 2 - 1/2 कितना होगा 1/2, तो आंसर कौन सा डी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में आपको पता है 2 का सम 90 हो रहा है, एक साइन और कॉस में कन्वर्ट होता है, tan कॉट में कन्वर्ट होता है, तो इतना तो पता ही है। चलिए 1 - tan स्क्वायर 15 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 15 डिग्री, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉट, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos 2 15 डिग्री और cos 15 डिग्री कितना हो जाएगा 30 डिग्री और cos 30 डिग्री √3/2। तो डायरेक्ट कभी कभी ऑप्शन भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, √3/2 फॉर्मूला डायरेक्ट। ये देखो cos 2 इसका ना एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लिख लो पहले, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस 2 बीटा cos अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है, फिर cos अल्फा प्लस n बीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है साइन n बीटा/2 साइन बीटा/2, फिर यहाँ cos होगा क्योंकि cos के फॉर्मूला में है अल्फा प्लस n - 1 बीटा/2, वेर अल्फा जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा और बीटा जो होगा वो क्या होगा कॉमन डिफरेंस, डी होता है ना कॉमन डिफरेंस, एपी में होता है। तो देख लो 2 4 6 एपी में है तो मेरा हो गया, तो यहाँ पे अल्फा क्या हो गया 2π/7 और बीटा क्या होगा, जब दोनों को माइनस करोगे 4π और 2π तो 2π आएगा 2π/7 और बीटा/2 करोगे तो कितना आएगा π/7, तो फॉर्मूला क्या होगा इस पूरे का सम क्या लिखोगे साइन, और कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो 3 को क्या लिखोगे 3π/7 बाय बीटा/2 होता है साइन बीटा/2 और यहाँ क्या लिखोगे cos 2π/7 प्लस 3 - 1 π/7, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2π और 2π 4π, तो ये कितना हो गया साइन 3π/7 साइन π/7, इधर कितना हो गया 4π/7, तो फिर आपका ये फॉर्मूला आ गया 2 sin A cos B का फॉर्मूला बताओ, 2 sin A बाय 2 से बैलेंस करना होगा, तो क्या लिखोगे फॉर्मूला में साइन कितना होगा A + B, तो कितना लिखोगे यहाँ 3π/7 प्लस 4π/7 और प्लस cos 3π/7 माइनस 4π/7 बाय नीचे कितना है जी, नीचे है साइन π/7, तो नीचे है आपका साइन π/7, तो अब बताओ इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा, ये तो हो गया 0, ये 3π और 4π कितना हो जाएगा 7π और बाय 7 तो 7 कट गया, और इधर कितना आएगा इधर हो जाएगा, तो यहाँ तो साइन लगेगा ना क्योंकि साइन, तो 2 sin A cos B लगाया तो साइन A + B साइन A - B होगा ना, तो साइन होगा, तो ये कितना हो गया साइन -π/7, तो बाय यहाँ कितना हो जाएगा साइन π/7, ये तो साइन पाई 0 होता है और साइन का माइनस बाहर आ जाएगा π/7 और 2 था ना, देखो तो हाँ 2 था ना, यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 तो दिए थे, तो कितना हो गया 2 sin π/7, तो ये बंदा कट गया, कितना है -1/2, तो आंसर कौन सा होगा
-1/2 डी नंबर। अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको ये रिजल्ट याद रहेगा तो जल्दी बनेगा, अगर ये रिजल्ट याद नहीं रहा तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो रिजल्ट आपको याद रखना है। और ये फॉर्मूला होता है β/2, तो हम इसलिए β/2 पहले कर लिए। ठीक है, और ये साइन n β/2 बाय साइन β/2 कॉस अल्फा प्लस n-1 β/2, ये वाला फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, और बाकी सब साइन में रहता है तो यहाँ साइन हो जाता है, बाकी सब सेम सेम होता है, पर उस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला तो। चलिए, और क्वेश्चन है क्या यार? इतना क्वेश्चन है तो थक गए हम। और है क्या? नहीं है। चलो ये देख लो, cos 20 cos 40 cos 80। तो cos 20 आपको अब बताए थे ना अभी, जो 60 वाला के फॉर्म में रहता है, तो देखो तो ये फॉर्म में है क्या 60 के फॉर्म में? तो इसको क्या लिख सकते हो cos 20, इसको क्या लिख सकते हो 60 माइनस 20, इसको क्या लिख सकते हो cos 60 प्लस 20। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 cos 3 इंटू 20 डिग्री, तो 1/4 cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो ये हो गया 1/2, तो कितना हो गया 1/8। तो आंसर कितना हो गया? 1/8। ठीक है, समझ में आया? फॉर्म में, उस फॉर्म में तो जल्दी बन गया मेरा सवाल। उसके बाद देखो a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 है, तो 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b क्या होगा? ये होता है 2 के बराबर। क्या होता है? 2 के बराबर। तो आंसर हो गया डी, ये 2 के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, बहुत आसान प्रूविंग है, 2 मिनट का प्रूविंग है, कर लोगे एग्जाम में, कुछ नहीं है। 10 को दोनों तरफ ऑपरेट करो, फिर बाद में +1 दो, आंसर आएगा। ठीक है, कर लोगे। हो, लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन में आ गए, अच्छी बात है। तो थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट है, थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। देखो बोर तो नहीं हो रहे होगे, अगर बोर हो रहे होगे तो पॉज कर दो, पॉज भी तो नहीं कर सकते, बाद में देख लेना क्या फर्क पड़ता है, लाइव सेक्शन में तो रहेगा ही। √1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, √1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है, ऊपर भी रूट है। कॉस रहता तो मेरा बात बन जाता, क्योंकि कॉस का हमको फॉर्मूला पता है, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मगर वहां तो कॉस नहीं है, साइन है, एलसीएम ले लो। ये मैच किया, ऊपर ये गया, रूट चला गया, ये मैच किया, ऊपर ये गया तो रूट चला गया। ऑप्शन कौन? ये कट गया बाय 2, ये कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट तो क्या होगा 2 कॉस थीटा, रूट पे स्क्वायर है, आपको पता है ना, √x² इज इक्वल टू मॉड x होता है। तो अगर आपका थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो देयरफॉर प्लस माइनस दोनों हो सकता था, तो माइनस कॉस थीटा, क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस सेक थीटा। तो ऑप्शन कौन सा है? माइनस सेक 2 सेक थीटा। तो ये था आपका, कितने क्वेश्चन है भाई? 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के पीजीटी टीजीटी दोनों मिक्सअप क्वेश्चन थे। ठीक है, आपका बीपीएससी में और यूपी बोर्ड, यूपी वाले जितने भी एग्जाम है टीजीटी पीजीटी में, जो ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन है ये टोटल। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन हम लोग ने, आज हम लोग ने 25 एमसीक्यू हम लोग सॉल्व किए, ट्रिक सीखे, कैसे बनाने का ट्रिक होता है, बहुत सारे फॉर्मूला भी बताया मैंने। इसका थ्योरी क्लास भी होगा, ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, रास एजुकेशन में आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सर, पॉज कर दीजिएगा सर, स्टॉप स्टॉप।